सुप्रभात बच्चों। आज हम विशेषण पढ़ेंगे और यह व्याकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस चित्र में एक मेला लगा है और तरह तरह के लोग सामान बेच रहे हैं और बच्चे और उनके माता पिता सामान खरीद रहे हैं। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं। कहीं रंगीन गुब्बारे हैं, लाल नीले पीले हरे गुब्बारे। कहीं ठंडी चुस्की बिक रही है, कहीं रसीले फल हैं, मीठे आम खट्टे संतरे। स्वादिष्ट जूस, चटपटे गोलगप्पे, गर्म टिक्की और गुलाब जामुन। कहीं लंबे ठिगने जोकर खेल रहे हैं। रंगीन शब्दों को ध्यान से देखो, ये विशेषता प्रकट कर रहे हैं। गुब्बारों की विशेषता है रंगीन, लाल नीले पीले और हरे। और रसगुल्लों की विशेषता है कि ये रसीले हैं। फलों की विशेषता है कि ये रसीले हैं। इस प्रकार मीठे खट्टे चटपटे गर्म लंबे टिकने भी किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो क्या है? संज्ञा शब्द या सर्वनाम है। यानी कि इस चित्र में आप देख रहे हैं एक व्यक्ति जो कि बच्चों को रंग बिरंगे गुब्बारे दे रहा है और यहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हैं। आप देख रहे हो जोकर लंबा है। तो कहने का अर्थ है ये क्या बता रहा है? ये सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। और इन संज्ञा की विशेषता कौन बता रहे हैं? विशेषण बता रहे हैं। अब देखते हैं हम परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि वो शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सर्वनाम और संज्ञा क्या है? विशेष्य है, और जब उनकी विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेषण हो गए। ठीक है। और अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। चलिए सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण, आकार, रूप, स्वाद, रंग, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द गुणवाचक कहलाते हैं। ठीक है। यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या आकार, रूप, स्वाद, रंग और दशा की जो भी विशेषता बताते हैं हम उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा बुरा सरल परिश्रम, मतलब ये हमारे स्वभाव, रंग, रूप और इस तरह से इतनी अवस्था, स्थान, काल, इन सब की विशेषता बताते हैं। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 रोटी, 2 केले, आधा आम, 10 अंगूर, कुछ बेर खाए। तो ये क्या है? संख्या को दर्शा रहे हैं। देख रहे होंगे आप, 1 रोटी है, 2 आम है या 2 केले हैं, एक आधा कटा हुआ आम है। तो इस तरह से ये क्या हुआ? संख्यावाचक सर्वनाम हुए। अब इसमें भी 2 भाग हैं। एक निश्चयवाचक, जिसमें हमें संख्या का निश्चित बोध होता है कि 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, इस तरह से। और अनिश्चय संख्यावाचक में क्या होता है कि उसमें संख्या का बोध नहीं होता। हम संख्या में गिने जाने योग्य होते हुए भी जो शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कुछ केले, थोड़े संतरे, कुछ एक ककड़ियाँ, बहुत सारे अमरूद खाए। तो ये क्या है? यहाँ पर किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। चलिए अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम हो, उसके माप तौल की। ठीक है। इसमें जैसे 2 किलो दूध, 4 किलो चावल, 3 पाव घी, 2 मीटर कपड़ा,
चुटकी भर मैदा, ज़रा सा नमक। इस तरह से क्या होगा, ये किसी संज्ञा के परिमाण को दर्शाता है। इसमें दूध, चीनी, घी, कपड़ा, मैदा, नमक तोले या मापे जा सकते हैं, गिने नहीं जा सकते। ठीक है, यानी जो चीज़ को गिना नहीं जा सकता उनको तोला जाता है, मापा जाता है, तो इसलिए परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसमें भी निश्चित होता है और अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह लड़का नृतक है। यहाँ वह सर्वनाम लड़का संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह कमीज पहन लो, किसी आदमी को भेजो। तो आदमी क्या है, संज्ञा है, किसी क्या है, सार्वनामिक है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रविशेषण की। प्रविशेषण क्या होते हैं, कभी कभी विशेषणों के भी विशेषण प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि जो विशेषण हैं उनके भी विशेषण होते हैं, तो उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अधिक प्यास, यहाँ अधिक क्या है, विशेषण है। बहुत प्रविशेषण है। बहुत अधिक विशेषण का भी विशेषण है। ठीक है, अति सुंदर का भी विशेषण है, इसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत ही ईमानदार है। ठीक है, ईमानदार तो उसकी विशेषता बता रहे हैं, बहुत है तो ये प्रविशेषण होगा। अब कुछ संक्षेप में बातें जान लेते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन से? गुण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अगला है विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये तो था विशेषण। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही।